तीन साधु और एक विधवा औरत। अध्याय 1। अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहां के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हरिप्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। हरिप्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें सुमित्रा के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरिप्रसाद की मृत्यु हुई, सुमित्रा का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतरातीं। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि सुमित्रा के घर के पास भी न जाए। हर सुबह जब सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में फुसफुसातीं, देखो ये अभागन आ गई। जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। सुमित्रा ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, सुमित्रा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब सुमित्रा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर सुमित्रा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने सुमित्रा को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही सुमित्रा, जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। सुमित्रा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। सुमित्रा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। सुमित्रा को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? 3 साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। 1 पहले साधु का नाम था ज्ञानानंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के झाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। 2 दूसरे साधु का नाम था कर्मानंद। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है, तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। 3 तीसरे साधु का नाम था ध्यानानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए, तो सुमित्रा मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं।
जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? सुमित्रा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुहक क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मानंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सुमित्रा ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुमित्रा ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने सुमित्रा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, कहीं ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन सुमित्रा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सुमित्रा सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है? लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। ये खड़े थे, वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने आंखें खोलीं और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। यहां जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सुमित्रा को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और सुमित्रा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी।